सिमरन आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ एकलव्य एजुकेशन की लाइव क्लासेस में। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपकी क्लास 12th का ब्रीडिंग, बेसिकली एनिमल ब्रीडिंग, जिसके अंदर हम आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग सबकी बात करेंगे। सो विल बिगिन विद द टुडेज टॉपिक। सो एनिमल ब्रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इट इज एक्चुअली, तो जब हम एनिमल ब्रीडिंग की बात करते हैं तो हम ब्रीड क्या कहेंगे। अब आपको एवरीबडी इज फेमिलियर विद द, सबके घर सबको डॉग्स पता है एंड यू नो कि आपके डॉग्स की कितनी ब्रीड्स हैं, एल्सेशियन है, पोमेरियन है। सो इस तरीके से एक ही स्पीशीज की जब डिफरेंट वेराइटीज होती हैं उसको हम ब्रीडिंग कहते हैं। सो एज यू कैन सी अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर रिलेटेड बाय डिसेंट, ठीक है, आपके ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो आपके कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं एंड सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर सेड टू बिलोंग टू अ ब्रीड। बेसिकली ब्रीड का मतलब ये है कि आपकी स्पीशीज एक ही है, आपकी स्पीशीज सेम है बट उसमें आपकी डिफरेंट वैरायटी है। इट कैन बी वैरायटी 1, 2, 3, 4, ठीक है। जैसे आप डॉग्स ले ले, डॉग्स की स्पीशीज एक है, एग्जाम्पल के लिए डॉग्स विच इज वन स्पीशीज इन इटसेल्फ, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पोमेरियन, लेब्रा, एल्सेशियन, कितनी वैरायटी आ जाती है। तो ऑल दीज आर ब्रीड्स, ठीक है। तो ये क्या है, दे बेसिकली आर रिलेटेड बाय डिसेंट, ठीक है। ये एक ही स्पीशीज की डिफरेंट वैरायटी है, इनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है एंड दे बिलोंग टू, बेसिकली ब्रीड्स डिफरेंट है बट स्पीशीज एक ही है, ठीक है। तो एक ही स्पीशीज की डिफरेंट वैरायटीज जो है उसको हम आपके बेसिकली एक ब्रीड कहेंगे। सो गुरपाल कृष्ण पाल, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून एंड आई वुड रिक्वेस्ट और भी जितने बच्चे हैं कि फटाफट आप आइए एंड जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते भी हैं प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि आपके जो साथ के बच्चे हैं, जो आपके साथ आपके कलीग्स हैं, उनको भी फायदा हो सके, वो भी अच्छे मार्क्स ले सके एंड आपके एकलव्य एजुकेशन के बारे में और ज्यादा लोगों को पता चले। So, breed is basically group of animals which are related by descent and are similar in most characteristic. They are said to be one breed. ठीक है, एक स्पीशीज की डिफरेंट वेराइटीज जो हैं और उन डिफरेंट वेराइटीज को हम ब्रीड कहेंगे। स्पीशीज एक ही है, बस अलग अलग आपके कैरेक्टरिस्टिक भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं बट उनका जो डिजाइन है, उनका जो देखने का तरीका है वो थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए हम डिफरेंट ब्रीड बोलते हैं बट वो एक ही स्पीशीज में आती हैं। उनकी जो इंटरनल एनाटॉमी है वो सेम रहती है लेकिन जो बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़े डिफर कर जाते हैं, कोई लंबे होते हैं ज्यादा, कोई छोटे होते हैं, तो इन सब हाइट वेरिएशन एंड ऑल दीज जो है इनमें आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो इसीलिए आपके डिफरेंट ब्रीड्स हम कहते हैं, एक ही स्पीशीज की डिफरेंट ब्रीड्स। नाउ जब हम ब्रीडिंग की बात करते हैं तो आपकी कितने तरीके की ब्रीडिंग हो सकती है। सो जब हम बात करते हैं ब्रीडिंग की तो इट कैन बी इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग मतलब आप सेम ब्रीड्स के अंदर आप मेटिंग करा रहे हैं, आउट ब्रीडिंग जो आप डिफरेंट ब्रीड्स में करा रहे हैं। अब आउट ब्रीडिंग के भी आपके आगे पार्ट है कि आप आउट क्रॉसिंग करा रहे हैं, बिल्कुल ही अलग आप स्पीशीज में जा रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। सो बेसिकली जब हम ब्रीडिंग की बात करते हैं तो ये आपकी इन ब्रीडिंग भी हो सकती है और आउट ब्रीडिंग भी हो सकती है। तो जब हम इन ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं तो आपकी सेम ब्रीड्स में आपकी हो रही है और आउट ब्रीडिंग में डिफरेंट ब्रीड्स में हो रही है, जो कि आपकी फर्दर क्लासिफाइड है इनटू आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। हम ये सारे आपके 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या है, when breeding is between animals of the same breed। अगर आप सेम ब्रीड के एनिमल में मेटिंग करा रहे हैं तो वो इन ब्रीड है। जैसे अगर आपके पोमेरियन ब्रीड है फॉर एग्जांपल डॉग्स में, तो अगर आप पोमेरियंस को ही मेट करा रहे हैं तो वो इन ब्रीडिंग कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आप सेम ब्रीड के एनिमल्स को मेट करवा रहे हैं, तो ये आपकी इन ब्रीडिंग हो जाती है।
इट रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन ब्रीडिंग में, आप बहुत जो क्लोजली हैं उनको मेट करा रहे हैं, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, एंड विद इन द सेम ब्रीड और फॉर 4 to 6 जनरेशंस, मतलब 4 to 6 जनरेशंस जो है उनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली दे आर विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। बेसिकली आप एक ही ब्रीड को दूसरी ब्रीड के साथ, जो कि बहुत उससे क्लोजली रिलेटेड है, उसके साथ जब आप ब्रीडिंग कराते हैं तो उसको हम आपकी इन ब्रीडिंग बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपकी सुपीरियर मेल्स एक ब्रीड के, उसी ब्रीड के ही सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल्स को हम ब्रीड कराते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर ब्रीड कराते हैं। सो बेसिकली विद इन द सेम ब्रीड आप उसके अंदर से सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स आप आइडेंटिफाई करते हैं, जिनके अंदर अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हेल्दी वेराइटी हैं, उनको आप सेलेक्ट करते हैं और उनको आप फिर मेट कराते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। Okay, the progeny from such mating are evaluated and superior males and females among them are selected। अब क्या होता है, आपने सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल्स को मेट कराया, अब उनसे भी आगे मेटिंग से जो पप्स होंगे आप उनके अंदर से भी सुपीरियर मेल एंड फीमेल को सेलेक्ट करते हैं और फिर उनको मेट कराते हैं। तो आप 4 to 6 जनरेशन तक आपके आपके वही ब्रीड चलती रहती है। इसीलिए ये इनब्रीडिंग है कि आप सेम ब्रीड के मेंबर्स को मेट करा रहे हैं एंड उनको 4 to 6 जनरेशंस तक कम से कम वही ब्रीड जो है चलाए जा रहे हैं। बट इसके अंदर नुकसान ये होता है कि अगर आप की कोई जो डिजीज है वो अगर एक जनरेशन में या चलती आ रही है तो वो आगे पास ऑन होती रहती है। तो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या है इनब्रीडिंग के। जब हम बात करते हैं एडवांटेजेस के, तो सबसे पहले आपके हार्मफुल जीन्स जो है वो आपके बिकॉज ऑफ सिलेक्शन वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज आप इनब्रीडिंग में सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स को ही मेट करवा रहे हैं, जो कि आप 4 to 6 जनरेशन तक चलते आ रहे हैं। तो जितने भी हार्मफुल जीन्स हैं वो बाय सिलेक्शन आपके निकल जाते हैं। एंड आपके इसके अंदर क्या होता है, बिकॉज आप सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल्स ले रहे हैं, आप एक ही ब्रीड के सुपीरियर मेल ले रहे हैं और सुपीरियर फीमेल ले रहे हैं और इनको क्रॉस करा के आपको जो पप्स मिल रहे हैं उनमें से भी फिर आगे आप सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल सेलेक्ट करते हैं और इसको आप कम से कम 4 to 6 जनरेशन तक ऐसे ही आप करते हैं। तो ऐसा करने से आपके बेसिकली जो भी आपके सुपीरियर जीन्स है वो सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि यू आर चूजिंग द बेस्ट ऑफ द जनरेशंस। आप किसी भी जनरेशन जो आपकी आ रही है उसमें से बेस्ट मेल एंड फीमेल को आप सेलेक्ट कर रहे हैं एंड देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड। तो इस तरीके से जो भी सुपीरियर जीन्स हैं दे आर सेलेक्टेड एंड जो हार्मफुल जीन्स हैं दे गॉट एलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है आपकी इनब्रीडिंग की। देखिए, कोई भी अगर आपका टेक्निक है उसके साथ अगर एडवांटेजेस जुड़ी हैं तो कोई डिसएडवांटेजेस भी जरूर होती है। नाउ इट रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या, कैसे, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि आपकी एक ही ब्रीड के आप सुपीरियर मेल फीमेल सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उन्हीं के पप्स में से फिर आप सुपीरियर मेल फीमेल सेलेक्ट करके उनसे मेटिंग करा रहे हैं, फिर आगे उनसे भी इसी तरीके से करेंगे, तो क्या होता है आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जिसके अंदर आपका क्या होता है, फर्टिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जो रेट ऑफ फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपकी जब फर्टिलिटी रेट रिड्यूस हो जाती है तो आपके जो नंबर ऑफ पप्स या आपके आगे आने वाले सुपीरियर मेल एंड फीमेल जो आपको मिलते हैं वो भी उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो लगातार अगर आप 4 से 6 जनरेशन तक जब उन्हीं में से सुपीरियर मेल फीमेल छांटते रहते हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में आपका बेसिकली यही होता है कि फर्टिलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आप बार बार सेम बेसिकली सेम इंडिविजुअल से जो आपको आपके जो पप्स मिल रहे हैं उन्हीं को आप बार बार मेट कराए जा रहे हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में इट रिड्यूसेस फर्टिलिटी। देन
In case of problem of inbreeding depression, the population should be mated with unrelated superior animals. जब इस तरीके का inbreeding depression आता है तो आपको सुपीरियर मेल या फीमेल फिर दूसरी ब्रीड के सेलेक्ट करने चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके इंटरनल ब्रीडिंग की वजह से जो सेम 4 to 6 जनरेशन तक आप ब्रीड कराते जा रहे हैं, उससे जो भी डिप्रेशन आ जाता है वो आपका निकल जाएगा। आप क्या करें, अब आपका अगर जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने लगे, जब आपकी फर्टिलिटी रेट कम होने लग जाए, तो आप दूसरी ब्रीड के सुपीरियर मेल या फीमेल को अपनी पुराने मेल या फीमेल से ब्रीड कराए। उससे आपकी इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि नए सेट ऑफ जीन्स वुड कम इनटू द पिक्चर। तो इससे क्या होगा, आपकी फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है आउट ब्रीडिंग। अभी हमने पढ़ा इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में हमने क्या पढ़ा कि आपकी एक ही स्पीशीज की डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, आप उन्हीं ब्रीड्स को आप सिमिलर ब्रीड को आप मेट करा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी इन ब्रीडिंग हो जाती है ना। आउट ब्रीडिंग जो है, इट कैन बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर्स। बेसिकली क्या है, आप इसके अंदर सेम ब्रीड में भी करा सकते हैं, लेकिन जैसे हम इन ब्रीडिंग में हमने क्या कहा कि उनकी 4 to 6 जनरेशन में एक ही एंसेस्टर चलता है, कि एक आपके 2 मेल फीमेल, फिर उनसे पप्स, फिर उन्हीं के सुपीरियर मेल फीमेल, फिर उनके पप्स, फिर उनमें से भी सुपीरियर मेल फीमेल। तो आपका कहीं ना कहीं एंसेस्टर जो है वो सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप सेम ब्रीड में भी करा रहे हैं तो एंसेस्टर जो है वो कॉमन नहीं होगा, एंसेस्टर शुड बी डिफरेंट, ठीक है। और ये आपके डिफरेंट ब्रीड्स में भी हो सकता है। तो जब हम आउट ब्रीडिंग की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आउट ब्रीडिंग भी 3 टाइप्स की होती है। तो पहली जो होती है आउट ब्रीडिंग जो है, उसके अंदर आपके कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है, और आपके आउट ब्रीडिंग में भी आपकी क्रॉस ब्रीडिंग आती है, जहां पे आप डिफरेंट ब्रीड्स को भी आपस में मेट करा सकते हैं। देन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे इट इज बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड स्पीशीज है, आप डिफरेंट स्पीशीज के बीच में आप मेट कराते हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, आउट ब्रीडिंग के अंदर आपका बेसिकली जब हम आउट ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, आउट ब्रीडिंग जो है आपकी सेम ब्रीड के बीच में भी हो सकती है, और इट वुड बी बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स। अगर आपके डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में हो रही है तो उसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। और इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, अगर आपकी डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो रही है। So outbreeding is also of 2 types. One is cross breeding and the another is intraspecific breeding. Cross breeding में आप different breeds को cross कर रहे हैं एक ही species की, लेकिन इंटरस्पेसिफिक में आप डिफरेंट स्पीशीज को मेट करवा रहे हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है। आउट ब्रीडिंग जो है, आपको ये याद रखना है कि आउट ब्रीडिंग 2 तरीके की हो सकती है। इट कैन बी बिटवीन द सेम ब्रीड्स बट उनका कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, और इट कैन बी बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, जिसको हम क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे, और इट कैन बी इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, जहां पे आपकी स्पीशीज ही बदल जाती है, आपकी डिफरेंट स्पीशीज में आप मेटिंग कराते हैं। नाउ अब हम आपके बात करते हैं आउट क्रॉसिंग की। आउट क्रॉसिंग का क्या मतलब है, बेसिकली व्हेन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, आप सेम ब्रीड के ले रहे हैं जिनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है ऑन आइदर साइड ऑफ द पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशंस, आप उनको सेलेक्ट करते हैं मेटिंग के लिए, जिसको हम आपका आउट क्रॉसिंग का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आउट क्रॉसिंग में आपके सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आता। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कब आता है, बेसिकली जब आप एक ही 4 to 6 जनरेशन तक एक ही एंसेस्टर के मेल सुपीरियर मेल फीमेल को मीट कराते हैं। लेकिन आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, आउट क्रॉसिंग में बेसिकली आपने क्या किया है, आपका कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है 4 to 6 जनरेशन में ऑन आइदर साइड, मतलब ना ही मेल में ना ही फीमेल में आपका 4 to 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर रहा है। आपने उनको मेट कराया, एक तो नया डिफरेंट सेट ऑफ जीन पूल आ जाएगा और इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। तो आउट क्रॉसिंग का ये बहुत अच्छा फायदा है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउट क्रॉसिंग एंड आउट ब्रीडिंग। नाउ आउट क्रॉसिंग बेसिकली इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। नाउ और आउट ब्रीडिंग में है आपका
इसके अंदर आउट ब्रीडिंग के अंदर आप क्या करते हैं, एक ही ब्रीड के आप सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को सेलेक्ट करते हैं, बट उनके अंदर कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन आउट क्रॉसिंग में आप सेम ब्रीड के लेकिन हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, बेसिकली आउट क्रॉसिंग जो है आपकी सेम ब्रीड ही है लेकिन उनके कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए 4 to 6 जनरेशन में। लेकिन आउट ब्रीडिंग में आप बेसिकली डिफरेंट ब्रीड के मेल एंड फीमेल आप सेलेक्ट कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत बच्चे आउट क्रॉसिंग और आउट ब्रीडिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। आउट क्रॉसिंग क्या है, आउट क्रॉसिंग के अंदर आप एक ही ब्रीड के ले रहे हैं मेल एंड फीमेल, बट उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए अप टू 4 to 6 जनरेशन, ठीक है, ना मेल ना फीमेल, दोनों के ही कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं रहे होने चाहिए 4 to 6 जनरेशन तक। आउट ब्रीडिंग के अंदर आप एक ही स्पीशीज की डिफरेंट ब्रीड के मेल एंड फीमेल को मेट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाए, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो आउट क्रॉसिंग में आप डॉग्स में ही ले लीजिए, आपकी एक ब्रीड है, समझ लीजिए पोमेरियन। अब आपने पोमेरियन के ही मेल एंड फीमेल लिए, लेकिन उन मेल और फीमेल में कोई कॉमन एंसेस्टर 4 से 6 जनरेशन तक होना नहीं चाहिए, तो ये हो गया आपका आउट क्रॉसिंग। आउट ब्रीडिंग क्या हुआ, अब आपने डॉग स्पीशीज एक ही है लेकिन अब आपने मेल ले लिया मान लीजिए पोमेरियन का और आपने फीमेल ले ली एल्सेशियन की, तो इस तरीके से अब आपने सेम स्पीशीज के डिफरेंट ब्रीड के आपने मेल एंड फीमेल ले ली है, तो ये आपकी आउट ब्रीडिंग हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर आपका आउट क्रॉसिंग का फायदा क्या है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी सुपीरियर ब्रीड्स जो है आउट ब्रीडिंग में आपकी सुपीरियर ब्रीड्स आएंगी, ठीक है। आउट क्रॉसिंग में जो भी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आते हैं वो रिमूव होंगे, लेकिन आउट ब्रीडिंग में आपको डिफरेंट ब्रीड्स मिलेंगी, क्योंकि अब अगर आप मेल एंड फीमेल डिफरेंट ब्रीड्स के ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो पप्स बनेंगे उनके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो एक नई ब्रीड काइंड ऑफ इवॉल्व होगी। सो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। और प्लीज कमेंट करिए अगर आपको नहीं समझ आए या कुछ भी दिक्कत हो कहीं पे भी, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप प्लीज यहाँ पे कमेंट करके हमें बताते रहिए। अब हम आते हैं आपके क्रॉस ब्रीडिंग पे। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, जब आपके सुपीरियर मेल एक ब्रीड के आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग इज काइंड ऑफ सिमिलर। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक की ब्रीड के सुपीरियर मेल ले रहे हैं, दूसरी ब्रीड के आप सुपीरियर फीमेल ले रहे हैं और उनको मेट करवा रहे हैं। सो क्रॉस ब्रीडिंग इज नथिंग बट आउट ब्रीडिंग ही। Now this allows to combine desirable trait from two different breeds। अब क्या होगा, दो डिफरेंट ब्रीड से आपके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, दोनों ही ब्रीड्स के, एंड जो प्रोजेनी है वो हाइब्रिड होगी एंड इट कैन बी यूजफुल फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन। क्योंकि मान लीजिए आपकी एक ब्रीड ऐसी है जो आपके डिजीज रेजिस्टेंट है, दूसरी डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है लेकिन उसका फर्टिलिटी रेट बहुत अच्छा है, तो जब आप दोनों को मेट करा देंगे तो आपकी ऐसी वैरायटी आएगी जिसका फर्टिलिटी रेट भी अच्छा है और उसमें डिजीज भी लगने के चांसेस कम है। तो यू विल गेट, जो पप्स आपको मिलेंगे उनके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे। नाउ देन ऑल्टरनेटली दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम ऑफ द इनब्रीडिंग एंड सिलेक्शन टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड्स। सो यहाँ पे आपकी नई स्टेबल ब्रीड्स की फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, हिसार डेल जो है आपकी न्यू ब्रीड ऑफ शीप है जो डेवलप हुई थी। और ये कैसे डेवलप किया गया था, इसके अंदर आपके बीकानेरी यूज को आपके मरीना रैम से, जो कि आपकी शीप की ही वैरायटी है लेकिन दो अलग अलग ब्रीड्स हैं, इन दोनों को मेट कराया गया एंड व्हाट यू कॉल्ड एज हिसार डेल। सो बेसिकली हिसार डेल आपकी जो शीप की वैरायटी है वो कैसे मिली है, इट इज बाय क्रॉसिंग द बीकानेरी यूज, ये आपके शीप की ही ब्रीड्स है, ठीक है। तो बीकानेरी यूज को आपने मेरिनो रैम्स के साथ क्रॉस कराया तो आपको हिसार डेल न्यू स्पीशीज मिली।
आई मीन न्यू ब्रीड ऑफ स्पीशीज नहीं, न्यू ब्रीड मिली है आपको बेसिकली शीप की। सो दीज टू आर द शीप ब्रीड्स। इन दोनों ब्रीड्स को आपने क्रॉस कराया, आपने सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड लिया, उनको क्रॉस करवाया, एंड व्हाट यू गॉट इज द अनदर ब्रीड जिसे हम कहते हैं हिसारडेल। तो इसके अंदर एक तो नई ब्रीड बनती है, आपने एग्जिस्टिंग ब्रीड्स को आपस में क्रॉस कराया तो एक तो नई वैरायटी आपको मिल गई, एकदम न्यू ब्रीड आपको मिल गई जिसके अंदर दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये कमर्शियली बहुत यूजफुल साबित होती है। नाउ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अब आपने दो डिफरेंट स्पीशीज ले ली, ठीक है, दो डिफरेंट स्पीशीज ली और उनमें आपने मेट कराया, तो इट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जब आप स्पीशीज 1 ले रहे हैं एंड स्पीशीज 2 ले रहे हैं, दो अलग अलग स्पीशीज है, उनको आपने मेट कराया, सो दिस काइंड ऑफ ब्रीडिंग इज नोन एज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आपने दो अलग अलग स्पीशीज ली और उनको आपस में मेट कराया, देन दिस इज नोन एज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि अब देखो हमें ये पता है कि बहुत ही अनरिलेटेड स्पीशीज को आप नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको पता है कैट फैमिली है, ये विद इन द सेम आपकी क्लास आती है, तो यू नो कि इनको हम मेट करा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अनरिलेटेड स्पीशीज को आप मेट करा सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। सो बेसिकली आप डिफरेंट स्पीशीज तो लेते हैं, लेकिन दे शुड बी समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो इसके अंदर इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपका बेसिकली आप सुपीरियर मेल आप और सुपीरियर फीमेल्स लेते हैं ऑफ इंटायरली डिफरेंट स्पीशीज, बट दीज टू स्पीशीज आर समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर, तभी इनमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा। सो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनके अंदर कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें प्लीज कमेंट करिए और बताइए कि कुछ भी प्रॉब्लम आपको कहीं पे भी फेस कर रहे हो आप, तो हम उसको वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Now, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है? तो आपकी म्यूल जो है, आप सबने सुना होगा म्यूल का नाम, ये आपकी एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से एक नई ब्रीड जो है आपने डेवलप करी थी। एंड ये कैसे प्रोड्यूस हुई थी? आपने मेल डंकी को मेट कराया फीमेल हॉर्स से। मेल डंकी को जब आपने मेट कराया फीमेल हॉर्स से तो आपको म्यूल मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करी जाती है। तो ये आपका एग्जाम्पल है बेसिकली जो मैं आपको बता रही थी कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज आपने जरूर ली है, लेकिन आप क्या देख सकते हैं, जीनस इनका सेम है। तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि आपकी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही अनरिलेटेड स्पीशीज में आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उनका जीनस सेम है but species are different. So different species but the same genus, ऐसे आपने उनको मेट कराया, जहाँ पे आपने मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स लिया। अब इनके क्रोमोसोम नंबर में भी आपका ज्यादा फर्क नहीं है। डंकी हॉर्स का क्रोमोसोम नंबर 64 होता है एंड आपके डंकी का क्रोमोसोम नंबर 62 होता है। तो आपने बेसिकली मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स को जब मेट कराया, सो व्हाट यू गॉट इज म्यूल। तो इनके हाइब्रिडाइजेशन से जो ब्रीड डेवलप हुई उसको हम बोलते हैं म्यूल। बट आपको इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो है आपकी डिफरेंट स्पीशीज बट सेम जीनस होना चाहिए। नाउ अनदर एग्जांपल, बेसिकली ये है आपका, ये वैरायटी प्रोड्यूस करी गई थी। अब आप देखो तो इस वैरायटी में आपको चीता के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं और लायन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। अगर आप इसका फेस देखेंगे तो इट रिजेंबल्स द लायन, बट इसकी बॉडी जो है वो चीता से मिलती है। तो ये आपकी ब्रीड कैसे डेवलप करी गई है, इसको हम बोलते हैं लेपन। दिस इज नोन एज लेपन, LEOPON। एंड ये कैसे डेवलप किया गया है? इसके अंदर आपने फीमेल लायनेस ली और उसको मेल लेपर्ड के साथ आपने क्रॉस कराया। तो फीमेल लायनेस, आपने फीमेल लायनेस ली एंड आपने मेल लेपर्ड के साथ
क्रॉस कराया, सो व्हाट यू गेट इज लियोपन, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं। जो चेहरा है वो आपके लायन से मिलता जुलता है, लेकिन जो बाकी बॉडी है वो लेपर्ड से मिलती जुलती दिखती है आपको। सो द हाइब्रिड फ्रॉम द रेसिप्रोकल आपका क्रॉस, अगर रेसिप्रोकल क्रॉस कर दे, यानी अगर अब आप फीमेल लेपर्ड ले ले और मेल लायन ले ले, तो अब आपकी जो नई स्पीशीज बनेगी उसे हम लिपार्ड कहेंगे। ठीक है, लियोपेन कब है? जब आपकी फीमेल लायनेस है एंड मेल लेपर्ड को आप मेट करा रहे हैं, सो व्हाट यू विल गेट इज लियोपन। लेकिन अगर आप इसका रेसिप्रोकल क्रॉस कर दे, यानी जहां पे आप उल्टा कर दे, आप जो आप फीमेल लायनेस ले रहे हैं अब आप पे फीमेल लेपर्ड ले ले और आप मेल लायन ले ले, तो तब आपका जो वेराइटी आपकी प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे लिपार्ड। सो इस तरीके से आपके इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस किए जाते हैं। सो एक बार हम फिर से इसके डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि इनमें कई बार डिफरेंस जो है जरूर पूछे जाते हैं और वो क्लियर होने चाहिए। सो आउट ब्रीडिंग में क्या है? आउट ब्रीडिंग में आपका टाइप ऑफ ब्रीडिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स है ऑफ द सेम ब्रीड ऑफ अ स्पीशीज, जिनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है। क्रॉस ब्रीडिंग में आप बेसिकली डिफरेंट ब्रीड्स को आपस में क्रॉस करा रहे हैं, जहाँ पे आप सुपीरियर मेल एक ब्रीड का, सुपीरियर फीमेल दूसरे ब्रीड की ले रहे हैं और उन्हें आपस में क्रॉस करा रहे हैं। आउट क्रॉसिंग से बेसिकली आपके इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम होते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग से आपकी न्यू ब्रीड्स जो है वो डेवलप होती हैं, तो आपके दोनों ही स्पीशीज के या दोनों ही कह लीजिए ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक नए आपके जो इंडिविजुअल पैदा होंगे उनमें आती है। Now this is basically good method of breeding for animals which are below average in productivity and growth। तो आउट क्रॉसिंग उनमें करी जाती है जिनकी आपकी ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी नहीं होती है, एंड क्रॉस ब्रीडिंग बेसिकली कमर्शियल वैल्यू के लिए ज्यादा करी जाती है। ओके, एंड देन आउट क्रॉसिंग में जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेंस उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं होते हैं, और यहाँ पे जो टू इंडिविजुअल्स हैं ये आपके बिल्कुल ही डिफरेंट ब्रीड के होते हैं बट ऑफ द सेम स्पीशीज। देन द टू इंडिविजुअल बीइंग मेटेड आर ऑफ द सेम ब्रीड, इसके अंदर सेम ब्रीड होती है एंड इसके अंदर आपकी ब्रीड बदल जाती है, स्पीशीज सेम रहती है। सो इन दिस वे दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस विच हैज बीन डन, जो करी भी जाती हैं, जिनकी कमर्शियल वैल्यूज हैं, एंड क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फर्दर भी इस टॉपिक पे होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है विच यू पीपल वांट कि हम कवर करें, तो वो भी आप हमको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड मोर ओवर जो भी अगर आपके डाउट्स हैं या और भी ज्यादा अगर आपको पूरे क्रैश कोर्सेज कवर करने, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एकलव्य एजुकेशन की आप ऐप डाउनलोड कर दीजिए, वहां पे आपको डिफरेंट क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो द कोर्सेज आर अवेलेबल विच यू कैन टेक एंड क्लियर योर नीट एग्जामिनेशन। सो विद दिस आई वुड टेक अ लीव। थैंक यू वेरी मच।